दिस इज सैरिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बगैर किसी इंतज़ार के और बिना ताखीर किए रिव्यू शुरू कर लेते हैं पाकिस्तान के मोस्ट अवेटेड ड्रामा तेरे बिन के 47 एपिसोड का। तो जी पिछले 5 दिन हम लोगों ने इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया। 46 एपिसोड तक हमने मीरब की हर बदतमीज़ी को बर्दाश्त किया, ये सोचकर कि एक दिन मीरब को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मीरब को भी ये एहसास हो जाएगा कि उसका शौहर एक अच्छा शौहर था, वो माफ़ी मांगेगी और एक हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन इस 5 दिन के इंतज़ार के बाद हमने क्या देखा? मतलब मेरा दिमाग फट रहा है कल से। मैं यही सोच रही हूँ कि यार ये हुआ क्या, ये इन्होंने किया क्या और ये किस तरह से हो गया। राइटर ने तो कोई बहुत ही खच मारी है ना, बहुत ज़्यादा खच मारी है, और उससे ये जो कचरा था जो उसने इतना सारा फैलाया था समेटा नहीं गया। अब हर किरदार को तो उन्होंने बुरा दिखा दिया था, गुनहगार दिखा दिया था, पीछे बचा था मुर्तसिम, और मुर्तसिम को भी उसने पूरी कोशिश की थी कि उसके किरदार को बर्बाद कर दे, और जो स्क्रिप्ट लिखा गया था वो कुछ और ही था जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन अगर इसको चेंज करना भी था तो इन्हें किस तरह से करना चाहिए था। पहले तो जी इस ड्रामे के स्टार्ट की बात कर लेते हैं ना, कि हम देखते रहे कि दरवाज़ा बंद हुआ है और दरवाजे बंद होने के बाद आखिर क्या होने वाला है, हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आधे ड्रामे में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मरियम रुखसत हुई अपने भाई की गैर मौजूदगी में और किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वापस आकर भी माँ बेगम ने मुर्तसिम से ये नहीं पूछा। वैसे तो वो जब भी उनका रोमांटिक सीन शुरू होता था माँ बेगम वहाँ पहुँच जाती थी। इस टाइम माँ बेगम ने वापस आके नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी बहन की, इकलौती बहन की शादी थी, तुम्हारा बाप भी नहीं था, तुम उस टाइम में कहाँ थे? कोई झगड़ा, कोई परेशानी, जो भी चीज़ें तुमने रिजॉल्व करनी थी तुम बारात जाने के बाद कर लेते। अच्छा खैर, ये भी कोई बिल्कुल इग्नोर, मतलब कुछ चीज़ों को ऐसे निकाल देते हैं जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकता है ना बंदा, बिल्कुल उस तरह से चीज़ों को निकाल कर बाहर कर देते हैं। अब जी हया बाहर वेट कर रही है, हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि क्या हुआ। मरियम का सीन दिखा दिया। अब मरियम की सुहागरात है और वो याद कर रही है मलिक ज़ुबैर को। मलिक ज़ुबैर के 3 सीन इन्होंने उसी जगह पे बैठे बैठे दिखा दिए। अब दोबारा से हम फ्लैशबैक में सारी रिपीट चीज़ों को बार बार देख रहे हैं, और पिछले 5 एपिसोड से बस यही कुछ हो रहा है। वापिस आते हैं जी खान मंजिल में। तो हया इंतज़ार कर रही है जी, पता नहीं क्या हुआ। हम यहाँ इंतज़ार करें कि पता नहीं क्या हुआ। और फिर दिखाया क्या गया है कि मीरब बेड से नीचे बैठी है, उसका दुपट्टा उतरा हुआ है, उसका काजल बिखरा हुआ है, उसके बाल जो है वो बिखरे हुए हैं। ओ माय गॉड। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप दोबारा से जाकर एक दफ़ा प्रोमो देखें। कहती थी तुम मीरब की मर्जी, कहाँ चली तुम्हारी मर्जी? बल्कि तुम तो मुझसे भी गई गुजरी निकली अपने शौहर के हाथों ही। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए कि हया का सीन कहाँ गया। अच्छा, जब ये प्रोमो जारी हुआ था तो मैं इतनी ज़्यादा मुझे फेथ था इस बात पे कि राइटर इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो सकती। उसने अगर ड्रामे को लिखा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उसके पास थोड़ी अकल है। और मुझे ये लगा था, पर्सनली मुझे ये लगा था कि ये सारा कुछ हया का ख्याल होगा। मुर्तसिम उसको उसकी सारी बातें याद कराएगा कि तुमने ये ज्यादती की, तुम्हें मैंने रोहेल के साथ देखा, मैंने तुम्हारी ये ज्यादती बर्दाश्त की, तुमने बहन को भगाया, मैंने तुम्हारा हर जगह पे एतबार किया। लेकिन तुम ये जानती हो कि हया हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है और उसकी ये कोई साजिश हो सकती है, वो किसी हद तक मुझे पाना चाहती है, लेकिन तुमने मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं किया। ये पकड़ो अपना कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 टके का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो और मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर बाहर आएगी रोती रुलाती हुई, और जी उसको फिर एहसास होगा कि मैंने क्या किया मुर्तसिम के साथ, और फिर पीछे वो गाना चलेगा कि क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। लेकिन नहीं, मेरे ख्वाब इतनी बुरी तरह से टूटे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर प्रोडक्शन ने इतना बड़ा फैसला किया ही था, स्क्रिप्ट को चेंज किया ही था, तो फिर कुछ ढंग से कर लेते। दरवाज़ा बंद होने से पहले क्या हुआ था?
मीरब ने फेंकी थी मुर्तसिम पे थूक, उसको मारा था थप्पड़ और उसको कहा था कि तुम्हारी औकात ही यही है कि तुम्हारे साथ एक इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैंने अच्छा किया था तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया था। तो जी मुर्तसिम कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या हैसियत है, और वो जाकर दरवाज़ा बंद करता है। अब इस दौरान ऐसा क्या हो गया, इस सारी लड़ाई के अंदर ऐसा क्या हो गया कि मीरब जो है वो मेहरबान हो गई मुर्तसिम पे, और उसने उस टाइम में उसको कबूल कर लिया और उनके दरमियान जो ताल्लुक है वो कायम हो गया। तो जी ये तो सारी बकवास थी, बिल्कुल बकवास थी। मीरब का जिस तरह से हाल दिखाया गया है वो बिल्कुल भी ऐसा हाल नहीं था कि कहा जाए कि उसने अपनी मर्जी से सब कुछ होने दिया और उसने अपनी मर्जी से उसको कबूल कर लिया। इट डजेंट मेक सेंस। और फिर मुर्तसिम जाता है और वो जाकर एक शीशे को तोड़ता है बड़े वर्स्ट तरीके से, और दिल में वो ये सोच रहा है कि अगर मीरब नहीं रुक सकी तो तुम रुक जाते। व्हाट द फक, ये है क्या, ये है क्या, ये सारी खिचड़ी जो बनाई है इसे कौन खाएगा? अवाम को उल्लू का पट्टा समझा हुआ है, अवाम को गधा खोता समझा हुआ है, या अवाम चूंटियां हैं मतलब आप कुछ भी दिखाओगे और हम देखते रहेंगे। वैसे हम देखते तो रहेंगे, लेकिन ये बहुत गलत किया, बहुत ही गलत किया। और फिर मीरब निकल रही है वहां से, उसने अपना दुपट्टा संभाला और वो घर से बाहर चली गई। जब तूने अपनी मर्जी कर ली तो फिर तू घर से बाहर क्या करने जा रही है? अब तो तेरी मर्जी हो गई। मतलब उन्होंने ये दिखाया कि उसने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, ओह माय गॉड, ये एक और बड़ा टॉर्चर। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले सीन को 4 से 5 दफा बार बार रिपीट करके दिखाया गया। कौन करता है इतनी रिपीटेशन? एक वो लाल जोड़े में खड़ी है और वो साथ खड़ा है और वो साइन कर रहा है। साइन भी हमने कोई 4-5 दफा देखे। जितनी दफा उसने कहा मुझे ये निकाह कबूल है, इसमें तो निकाह कबूल हो भी जाता है। तो जी ये सारा सीन दिखा रहे हैं और क्या रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन मैं ख़त्म करूँगी उस दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँगी। कोई सेंस बनती है? पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना नहीं चाहिए था। चलो जी आप लोगों की लॉजिक, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, फिर या तो ताल्लुक ख़त्म होना था कि दोनों अलहदा हो जाते कि भाई हमारा एक दूसरे के साथ गुजारा नहीं है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना था और दोनों ने खुशी खुशी साथ रहना था। अब ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो इस पे इतना रोने की, चिल्लाने की, परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मीरब सड़कों पे क्या करती फिर रही है? क्या मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत निकाह से ज़्यादा है, क्योंकि निकाह में तो दो इंसान एक दूसरे को कबूल करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि हम एक साथ नहीं रहेंगे। एक साथ तो होते हुए भी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि तुम लोग उसके पीछे शोक मना रहे हो। बिल्कुल कोई लॉजिक, कोई सेंस, कुछ भी नहीं बनता इस सारे एपिसोड के अंदर। हमें सिर्फ मेंटली टॉर्चर किया गया। अगर आप लोगों का इतना दिल चाह रहा था स्क्रिप्ट को चेंज करने का तो कुछ सीन्स ही चेंज कर देते। जो भी आपने प्रोमो में दिखाया था वो हया का ख्याल होता और मामला कुछ और होता। अब जी 47 एपिसोड तो गुजर गया, अब हम नेक्स्ट एपिसोड की बात करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखा रहे हैं कि मुर्तसिम जो है वो शर्मिंदा फिर रहा है और बख्तूस से कह रहा है कि आप जाके अपनी बेगम से माफ़ी मांग ले। मतलब कि मुर्तसिम ने बताया भी किसको कि मेरा अपनी बेबी के साथ ताल्लुक कायम हो गया है और मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ, और बख्तूस को कह रहा है कि जाके माफ़ी मांग ले। अब सारा गंद उठा के फिर से मुर्तसिम के ऊपर डाल दिया। वो किस बात की माफ़ी मांगे जब मीरा भी राजी थी? और मुझे आखिर ये बताइए कि दरवाज़ा बंद होते ही ऐसा क्या हुआ कि एक मीरब जैसी सख्त लौंडी जो पिछले 9 महीने से उसकी किसी अच्छी बात से पिघली नहीं, वो दरवाज़ा बंद होते ही पिघल गई और इमरान हाशमी बन गई और अपनी मर्जी से सब कुछ कर लिया, और मर्जी से सब कुछ करने के बाद भी वो पछता रही है। कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं थी। तेरे बिन टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। अब भले आप कुछ भी करो, अगर ये राइटर इस सीन को भी क्रिएट कर देती जो कि प्रोमो में दिखाया गया था और मुर्तसिम के किरदार को भी बर्बाद किया गया था, तो भी इसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं बनती थी। अब अगर इसको चेंज किया है तो भी मुझे नहीं पता मतलब कहाँ से कोई सेंस बनती है और कहाँ से कोई हैप्पी एंडिंग बनती है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझ पा रही
उन 15 से 20 मिलियन लोगों की तरफ से मैं राइटर को इतना ज़बरदस्त कचरा लिखने के ऊपर खराजे तहसीन पेश करना चाहूँगी। अगर बात की जाए तो ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम की एक्टिंग के ऊपर चला है। वहाज अली, हैट्स ऑफ टू यू, लेकिन इस तरह की स्टोरी का कोई सर पैर बनता ही नहीं है। अब तो भाई मायूस कर दिया आपने, कुछ भी किया, चेंज किया या वही रखा, लेकिन मायूस कर दिया। नूरा मखदूम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे खलीलुर रहमान से हमेशा ये एतराज़ रहा कि वो इतने अच्छे डायलॉग लिखते हैं, वो इतने अच्छे ड्रामे बनाते हैं कि ऑडियंस उसके साथ आखिर तक जुड़ी रहती है, लेकिन वो एंड में जाके हीरो को मार देते हैं। लेकिन वो भी हीरो के साथ ये जुल्म नहीं करते जो नूरा मखदूम ने किया है मुर्तसिम के साथ। वो सारा कुछ अच्छा करने के बाद भी आज बुरा है और माफ़ी उसको मांगनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप मेरी किस बात से इत्तेफाक करते हैं।